नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय स्टडी क्लासेज और उज्जवल राजस्थान में। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस पेपर को डाउनलोड करना है तो फटाफट आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है udaystudy.com। क्या नाम है विद्यार्थियों? udaystudy.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप आराम से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, फिर उसके बाद में पेपर को डाउनलोड करने के लिए जाइए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। यानी अब से देखिए आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं इस बार आपकी परीक्षा में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो विद्यार्थियों ये बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर स रहेगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दूसरा कि लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों आप भी बता सकते हैं। लाख की जो चूड़ियाँ यानी बंगड़ियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए बेलन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, यानी अमृत का विलोम शब्द लिखना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष होता है। विष का मतलब होता है जहर और अमृत का मतलब अमृति होता है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो प्रत्युष शब्द है, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल। प्रातः काल क्या होता है विद्यार्थियों? प्रातः काल होता है। प्रातः काल का मतलब क्या होता है? सुबह, ठीक है ना। सुबह अपन कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। बदलू को किस बात से सिद्ध थी? तो बदलू को लाख की चूड़ियों से, सॉरी कांच की चूड़ियों से, सॉरी कांच की चूड़ियों से सेठ थी, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आने से उनकी लाख की चूड़ियों वाला धंधा है वो चौपट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बस को फर्स्ट क्लास है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? फर्स्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो इसमें आपका दुनिया वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की सिटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पे तमिल में सिटियों को कहा जाता है। सिट्ठियाँ, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो तमिल में सिटियों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काडीद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। रविंद्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो रवि धन इंद्र, ठीक है ना। इसमें रवि है वो छोटी होगी वी इसमें, और इंद्र इस तरह से हो जाएगा आपका रविंद्र, ठीक है ना। बड़ी ई वाला मत करना आप, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है कि दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है विद्यार्थियों? समास बनता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था? तो विद्यार्थियों चिड़िया की सोच में है वो तिन का दबा हुआ था। अगला प्रश्न है कि जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अड़बा, सॉरी बड़बा कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसके पैर धोए हैं? तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों आपको पता होगा ना, श्री कृष्ण और सुदामा दोनों अच्छे मित्र थे। अगला प्रश्न है कि पड्डुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो पड्डुकोट्टई वो साइकिल वाले विद्यार्थियों आपने कहानी सुनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि गवराया की टोपी में कितने फूंदने थे? तो विद्यार्थियों गवराया की टोपी में 5 फूंदने थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों इस पेपर को डाउनलोड करना है तो फटाफट जाइए आप हमारी वेबसाइट पे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में, वेबसाइट का नाम है udaystudy.com। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर
कीजिए। यानी जो नीचे खाली जगह दे रखी है इसको आपको ऊपर जो दे रखा है इनको देख के आराम से खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी ना होगा मेरा अंत हो जाएगा इसमें, मैं ही अपना स्वसंद मुर्दुल कर, और इसमें हो जाएगा जगह एक प्रत्युष मनोहर, धोती फटी सी लटी दुपटी, पूसत दिन दयाल को धाम, ऐसे बेहाल। इसमें आपका हो जाएगा बिवाइन सो पग कंठक जाल लगे अपुनी धो जोए, और लास्ट में होगा पोट्री कांस की सापी रहे तुम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो विद्यार्थियों फटाफट इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, क्या ये सही बात है? सही बात है, क्योंकि उनका पर्दाफाश होना चाहिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, कानून को भारतवर्ष हमेशा धर्म मानता है, ये इन्होंने गलत बात कही है, तो ये गलत हो जाएगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये बिल्कुल सही बात है। साफ मन ही मन में बाज की मूर्खता पर दुखी था, बिल्कुल बाज की मूर्खता पे वो दुखी नहीं था, ये गलत है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, ये सही बात है। और कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, ये भी सही बात है। अब आपको क्या करना है, दो दो पर्यायवाची लिखना है चौथे प्रश्न में। जैसे चंद्रमा के दो पर्यायवाची क्या होते हैं विद्यार्थियों? चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है। पुष्प का पर्यायवाची, पुष्प को फूल और सुमन दोनों ही कहा जाता है। भ्रमर, भ्रमर का आली और मधुकर कहा जाता है, और सूर्य को रवि और भानु कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य का मिलान कीजिए। तो वाक्यांश का मिलान करना है। हम दीवानों की किससे मिलान हो जाएगा? क्या हस्ती से? मस्ती का आलम साथ चला, ठीक है ना। और आए बनकर उल्लास अभी, ये आपकी जो कविता का है। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इस तरह से आपको इसका मिलान करना विद्यार्थियों। ऐसे करोगे तो बिल्कुल सबसे इजी है ये, और आपको 4 नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों। 4 नंबर कम नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। इनका क्या करना है? समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे कि वस्तु के बदले वस्तु देना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे कि अपन कोई तवा बेचने वाले आते हैं तो तवा लेते हैं, और उस तवे के बदले में अपन रुपये न दे के कोई वस्तु देते हैं, मतलब धान अनाज वगैरह देते हैं, तो वो क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो गया, यानी वस्तु के बदले वस्तु अपन ने दी। अगला देखिए, कई वर्षों पुराना होता है उसी क्या कहा जाता है? प्राचीन कहा जाता है। और जो 100 साल पुराना होता है या फिर 100 साल होते हैं उसे शतक कहा जाता है या फिर शताब्दी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें आपके जो उत्तर हैं वो आपको 30 शब्दों में देने हैं। समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब थी और वो कहीं पे भी कभी भी धोखा दे सकती थी। इसी कारण से समझदार आदमी को शाम वाली बस में तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? तो विद्यार्थियों हमें सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? वसंत ऋतु लगती है। कौन सी ऋतु विद्यार्थियों? वसंत ऋतु। कारण क्या है कि इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली सा जाती है, भंवरे गुनगुनाते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर फूल आ जाते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं पेड़ों के ऊपर, इसीलिए अपन को वसंत ऋतु सबसे बढ़िया लगती है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि 9 2 11 होना, तो विद्यार्थियों 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी पुलिस को देख के चोर भाग गए। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना विद्यार्थियों, बहुत प्यारा होना। जैसे कि माँ के बच्चे आंखों के तारे होते हैं, इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना विद्यार्थियों। ऐसे तो आप कर लोगे ना, बिल्कुल आप तो होशियार हो। चलिए 10वां प्रश्न है कि प्रह उपसर्ग लगाकर 2 नए-नए शब्द बनाने हैं। तो आपको प्रह उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने, जैसे कि प्रहधनकार तो प्रकार हो जाएगा, और प्रहधनसाद तो प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से बचाव, ये प्रश्न आपके नहीं आएगा।
गाड़ी चलाते समय कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ये प्रश्न पक्का आएगा, स्टार लगा देना विद्यार्थियों। तो गाड़ी चलाते समय हमें हमें अपन को कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि हमें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए, यानी पट्टा लगाना चाहिए जो होता है सीट के ऊपर। हमें वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए और हमें शराब पीकर वाहन को बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में कामचोर कहानी है, वो अपन को क्या संदेश देती है? अपन को कामचोर नहीं बनना वगैरह जो भी है वो आपको याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 15 से लेके 17 तक, यानी 15, 16 और 17, इनके उत्तर आपको इन गद्यांश को पढ़ के देना है और ये विद्यार्थी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गद्यांश अच्छे से याद करके जाइए। जैसे कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी सी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो इसका उत्तर बताना, नदी कहाँ से बहती है? तो नदी पर्वत से अंधेरी घाटियों में से बहती हैं। उसी तरह से नदी और समुद्र का मिलाप स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लहरें हैं वो समुद्र में एकदम सफ़ेद झाग की तरह दिखाई देती हैं। शोर मचाना शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक आवाज़ करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, यानी इन लाइनों का आपको अनुवाद लिखना है। विद्यार्थियों, अनुवाद से संबंधित भी आपके प्रश्न आएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन पंक्तियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर को डाउनलोड करेंगे तब आपकी ये काम आ जाएगी। प्रश्न संख्या 19 है, मेहनत का फल मीठा होता है, इसके ऊपर आपको कहानी लिखनी है। अगर इसके ऊपर नहीं आती है तो जैसे को तैसे के ऊपर आपको कहानी लिखनी है। और अंतिम प्रश्न है वो है आपके एप्लीकेशन से संबंधित, यानी प्रार्थना पत्र से संबंधित। स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक जी को अवकाश हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये नहीं आता है तो आप संवाद भी लिख सकते हैं, जैसे कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद लिखना है। जैसे कि एक मोनू एक सोनू दोनों बातें कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, अपने विद्यालय में ये मनाएंगे वो मनाएंगे, आपस में जो बातें करते हैं ना, वही तो होता है संवाद। तो वो ईजी रहता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इस पेपर को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाइए हमारी वेबसाइट पे उदय स्टडी, गूगल में जाके सर्च करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। अगला कौन सी विषय का पेपर चाहिए विद्यार्थियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।